नमस्कार, राधे राधे। चलिए करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। 22 नवंबर का करंट अफेयर देखेंगे। जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है, इसी से मानव सफलता प्राप्त करता है। आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ नहीं रहेंगे, जो है निश्चय से जो है एक पथ पर नहीं चलेंगे अपने लक्ष्य के प्रति, तो जो है आप सफल नहीं होंगे। और ये आपको भी भली भांति पता है, बस ये जो है हम आलस में अपना जीवन पूरा ऐसे ही बर्बाद करे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, 22 नवंबर का पहला क्वेश्चन है, ईयर एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका पहला ऑप्शन है आबू धाबी, फिर है दिल्ली, फिर है पेरिस, फिर है न्यूयॉर्क। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है आबू धाबी। क्या है? आबू धाबी। यूएई का जो है भाई राजधानी आबू धाबी में ये ईयर एक्सपो 2024 का शुरुआत की गई। चलिए, और दिल्ली से हम क्या देख लेते हैं। दिल्ली से आप सभी को पता होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसकी बैठक दिल्ली में संपन्न हुई थी। कहाँ पर? हमारी राजधानी दिल्ली में संपन्न हुई थी। और इसका भारत जो है, इसका अध्यक्ष जो है 2026 तक के लिए चुना गया है। कब के लिए चुना गया है? 2026 तक के लिए भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है। और पेरिस में आपको पता है कि पेरिस में हमारे अभी ओलंपिक हुए थे, जिसमें हमारे भारत के लिए 6 मेडल मिले हैं। कितने मेडल मिले हैं? 6 मेडल। पर अभी क्वेश्चन क्या है, ईयर एक्सपो 2024 जो है उसकी शुरुआत आबू धाबी से की गई। ये जो देखिए, ये शुरुआत की गई 19 से लेके 21 नवंबर। कब की गई थी? 19 से लेके 21 नवंबर के बीच में ये जो है चला था। और इसका उद्घाटन यूएई की मंत्री शेख नेहान बिन मुबारक अल नेहान ने जो है इसका किया था। इसके जो है प्रमुख ने, इसके मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। इसका क्या उद्देश्य है ये हम देख लेते हैं कि उद्योगों के टिकाऊ समाधानों पर बल दिया जाता है और इस उद्योग से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रदर्शन करना है। कहीं ना कहीं जो उद्योगों के टिकाऊ प्रबंधन है उस पर जोर देना है। कार्बन को जो है बहुत कम मुक्त हो उद्योगों के चलते हुए, उस पर जोर दिया जाएगा। ये कौन सा है भाई? ईयर एक्सपो 2024 जो आबू धाबी राजधानी, जो यूएई की राजधानी, उससे शुरुआत की गई। देखिए, अब देख लेते हैं आबू धाबी की राजधानी हमने देखी है। ये राजधानी आबू धाबी है इसकी। और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम जो है इसकी मुद्रा है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मकसूद इसके प्रधानमंत्री हैं। और इसके राष्ट्रपति जो है मोहम्मद बिन जायद अल नेहाद। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया गया। विश्व की पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत दुबई से की गई। आईआईटी दिल्ली का नया ब्रांच आबू धाबी में खोला गया। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन दुबई में किया गया। प्रधानमंत्री जी ने जो है 24 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में पत्थर से बने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। पीएम जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने भारत मार्ट की आधारशिला रखी। वो भी कहाँ पर रखी? वो रखी दुबई में। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी जो है अलायंस, वो भी यहीं से संबंधित है। आगे देखेंगे। चलिए देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, कल बताया था कि हमारी जो है ये बुक लॉन्च होने वाली है। एक आध सप्ताह और लगेगा। ये सर ने बहुत सारे निचोड़ जो है इसमें बुक में समाहित की है। स्टैटिक जीके की एक शानदार बुक आप सभी के सामने आने वाली है। ये जिसको भी लेना है तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये 12 सालों का अनुभव जो है इस बुक में जो है आपको समाहित एक साथ मिलेगा। तो ये बिना देरी किए हुए इस बुक को जो है संपर्क करें और इस बुक का लाभ उठाएं। ये देखिए, हमें जितना अभी हमारी जिंदगी बीत गई है तो हमें उतना सा अनुभव हुआ है। जो हमसे बड़े हैं उनको ज़्यादा अनुभव है। तो ये 12 सालों का अनुभव अगर हमें एक किसी चीज़ में मिल रहा है तो हम बेवकूफ़ होंगे जो हम इस चीज़ को, इसका फ़ायदा ना उठा पाएँ। और बहुत कम कीमतों में जो है वो आप सभी को उपलब्ध होगी। ये सेवा के लिए है, कोई परचेस या इस चीज़ के लिए नहीं कि भाई लाभ हो। ये सेवा के लिए बनाई गई है और आप सभी जो है इच्छुक हो तो आप हमसे संपर्क करें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दुनिया की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है? और इसकी जो ऑप्शन है वो है सांची, वाराणसी, लखनऊ और लद्दाख। और इसका जो आंसर है वो है लखनऊ। क्या है? लखनऊ इसका आंसर है। 5वीं, दुनिया की 5वीं और भारत की पहली नाइट सफारी जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की जा रही है। अब देखिएगा, ये जो है जिसको इंटरेस्टेड हैं, ये जो लोग जो सफारी में जाते हैं और बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यानों में घूमेंगे और बहुत जगह जो है, हालांकि राष्ट्रीय उद्यान में कोई जा नहीं सकता, पर बता रही हूँ जिन लोगों को ऐसी चीज़ें देखने में बड़ा आनंद आता है, जैसे हम किसी जानवर को देखें और बहुत सारे जीव जंतुओं को, अलग अलग जैव विविधताओं
के जंतुओं को हम एक साथ देख सके। जिनको ये बहुत सारे इच्छाएं रहती हैं ऐसी, तो ये नाइट सफारी जो है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी और ये कुछ नया एक्सपीरियंस उन लोगों को मिलेगा कि रात में जो है ये चीज़ें वो अनुभव कर सकेंगे। ये दुनिया की 5वीं और इंडिया की जो है ये पहली नाइट सफारी होगी। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो है वो विक्रम जो हमारे उज्जैन में स्थापित है। दुनिया का पहला CO2 संयंत्र जो है वो आइसलैंड में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी। दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य चीन। और दुनिया का पहला लकड़ी सेटेलाइट जापान में है। और दुनिया की पहली महिला बस डिपो जो है सखी डिपो है। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड जो वाला पैरा इंस्टीट्यूट सेंटर जो है वो लेह लद्दाख में है। कहाँ पर है? लेह लद्दाख में स्थापित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस भारतीय कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? और इसका जो आंसर है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड, ये इसका जो है वो लोगो है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, यह जो है कोल इंडिया लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 CSR श्रेणी से प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड जो है अवार्ड से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कॉर्पोरेट लिख लीजिए इसका। देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका फुल फॉर्म है और इसी श्रेणी में जो है इसको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए, इसकी स्थापना जो है वो उसकी स्थापना 1975 में की गई। मुख्यालय जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अध्यक्ष का नाम जो है वो PM प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष हैं, इस कंपनी के अध्यक्ष हैं। देखिएगा, CIL को थैलीसीमिया बाल सेवा योजना के लिए मान्यता दी गई है, जो 600 से अधिक थैलीसीमिया जो है रोगियों को स्टेम सेल प्रत्यारोपण के माध्यम से उपचारात्मक उपचार प्रदान करेगी। आगे देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसके ऑप्शन जो है वो है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र। बताइए इसका आंसर। और इसका जो आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास उसका नाम क्या है? पूर्वी प्रहार। ये अरुणाचल प्रदेश में संपन्न किया गया। ये अरुणाचल प्रदेश के कौन से जिले में? शियोमी जिले में ये संपन्न किया गया। और ये जो है संयुक्त रूप से ये 4 दिवसीय, ये कितने दिवसीय ये अभ्यास है? ये 4 दिवसों में होने वाला या 4 दिनों तक होने वाला ये अभ्यास है। इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेना जो है शामिल थी। अरुणाचल प्रदेश के शियोम जिले में नवंबर 2024 को 4 दिनों तक चलने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार हुआ। ये तीनों इसमें शामिल हैं। अब देखिए, नौसेना के प्रमुख जो है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना के प्रमुख का नाम है अमरप्रीत सिंह, उनको हम जैसे हम बोलते हैं एयर चीफ मार्शल, इनको हम आप खुद लगा लीजिएगा। सेना प्रमुख जो है इसमें मनोज पांडे नहीं है, ये चेंज हो चुके हैं, इसमें गलत वो हो गया है। आप सभी को भी पता होगा कि उपेंद्र द्विवेदी, क्या नाम है? उपेंद्र द्विवेदी जो है इनके प्रमुख हैं। चलिए, इसको आप लिख लीजिएगा। सेना प्रमुख जो है उपेंद्र द्विवेदी। चलिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है उनका नाम है अनिल चौहान। क्या नाम है? अनिल चौहान। आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो अभ्यास होते हैं सैन्य अभ्यास वो दिए गए हैं, वो देख लीजिएगा। डस्टलिन 2024 जो किसके बीच में हुआ? वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। डेजर्ट साइक्लोन जो हुआ वो भारत और UAE के बीच में संपन्न हुआ। सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच में हुआ। धर्म गार्जियन जो है वो भारत और जापान के बीच में। खंजर 2024 भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ। और डेजर्ट साइक्लोन जो है वो भारत UAE हमने पढ़ चुके हैं हम। लामियते 2024 जो है वो सेल्सियस और जो भारत के बीच में किया गया। सिलीनेक्स जो है श्रीलंका और भारत में दोनों के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। बोंगो सागर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला ये सैन्य अभ्यास है। इनको आप अच्छे से नोट डाउन करें। ये जो है अन्य सैन्य अभ्यास थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, किस राज्य के धुंधामारों को संयुक्त राष्ट्र जो है के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है? और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं उत्तराखंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, गुजरात। और इसका जो आंसर है वो है छत्तीसगढ़। क्या है? सॉरी
इसका आंसर क्या था? छत्तीसगढ़। आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित धुंध मारस नामक गांव को जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, क्या है भाई? टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र जो है भाई, यूनाइटेड नेशन की अलग अलग संस्थाएं होती हैं, आपने देखा होगा, तो उसी की एक संस्था है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है भाई सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की जो है इसको पदवी दी गई है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित है। आगे देखेंगे, यूनेस्को में जो है यूनेस्को की स्थापना जो है 1945 में, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस, इसके अध्यक्ष जो है वो आडे आजोले जो है इनके अध्यक्ष हैं। अब देख लीजिएगा, इसमें हमारे भारत के जो है 43 स्थल शामिल हैं। कौन कौन से स्थल, सॉरी कितने स्थल शामिल हैं यूनेस्को में? जो हमारे भारत के 43 स्थल हमारे यूनेस्को में शामिल हैं। और 43वां जो है असम का मुइद्दम, कौन सा भाई? असम राज्य का मुइद्दम जो है 43वां जिला क्षेत्र जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। 6वां क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, मंदिरा बेदी, फिर पीवी सिंधु, पीटी ऊषा, मिताली राज। और इसका जो आंसर है वो है मंदिरा बेदी जो है, इनको अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये हमारे राज्य में इतना, 2 मिनट रुकिएगा, ये हमारे देश में तो इतना फेमस नहीं है, पर ये यूएसए की कंट्रीज में, यूएसए के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं वहाँ पर जो है ये फेमस है, पर इसको बढ़ावा देने के लिए ये इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे पढ़ेंगे, ये किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? देखिए, ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन में अभिनेत्री फिटनेस आइकॉन क्या है? मदिरा वेदी। क्या नाम है? मदिरा वेदी को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसको पढ़ने की तो आवश्यकता है नहीं। इसका उद्देश्य ये है कि इस खेल से संबंधित रुझानों को बढ़ाया जाए, इस खेल को जो है आगे बढ़ाया जाए और इससे संबंधित बहुत चीज़ों की जानकारी इसको दी जाए और लोग बागों में इस खेल के प्रति इंटरेस्ट जागृत हो, इस चीज़ के लिए इनको बनाया गया है। इस समय महिलाओं की खिलाड़ियों के हिस्सा जो है वो 40% है और इनकी संख्या पुरुषों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। इस खेल में जो है महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें अपना हिस्सा ले रही हैं। आगे बढ़ेंगे, 7वां क्वेश्चन क्या है? अमीरात के खेल बुनियादी ढांचे और संस्कृति को बढ़ाने के लिए दुबई के खेल राजदूत को के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका जो देखिए, इसमें जो है इस क्वेश्चन में ये आना चाहिए कि कौन से क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। तो इसका आंसर जो है भाई हरभजन सिंह भज्जी जो है, जो क्रिकेटर हैं उनको शामिल किया गया है। इसलिए मैंने ऐसा बोला कि क्रिकेट के कौन से विभूति हैं जिनको शामिल किया गया, क्योंकि इनमें जो है भाई ये अमीरात ने जो है ये 4 लोगों को और संयुक्त रूप में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, पर क्रिकेट में जो है हरभजन सिंह भज्जी को हमारे इधर से लिया है और सानिया मिर्जा भी इसमें है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल में 4 प्रमुख वैश्विक खेल हस्तियों को अपना खेल राजदूत नियुक्त किया गया है। इसमें जो है क्रिकेटर जो है उनका नाम क्या है? हरभजन सिंह भज्जी। और टेनिस स्टार जो है वो सानिया मिर्जा। और तीसरे जो है खबीब नूर मंगोर मेबदुब जो है ये तीसरे इंसान है। और एक फ्रांसीसी है, इसमें फ्रांस देश के हैं, उसका नाम क्या है? पैट्रिस एरावा जो है इससे संबंधित है। चलिए, ये दुबई में जो है ये दुबई की वैश्विक खेल स्थल के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ाने और खेल परिस्थितियों तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। मैंने आपको बता दिया है इसमें 4 ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जिसमें से हमारे भारत के जो है पहले हैं हरभजन सिंह भज्जी और दूसरे जो है सानिया मिर्जा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में टीम चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और पंजाब। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। क्या है भाई? पश्चिम बंगाल इसका आंसर है। आगे देखेंगे, इस जो चैंपियनशिप है इसमें पश्चिम बंगाल ने 151 पदक जो है वो जीते हैं। इसमें से जो है 69 गोल्ड जीते हैं और जो है 43 जो है वो सिल्वर जीता है और ब्रॉन्ज जीते हैं 41। चलिए, इसी के साथ जो है ये प्रथम स्थान पर आई है और कर्नाटक ने जो है 50 पदों के साथ जो है ये उप विजेता रहा है। विजेता कौन रहा है? पश्चिम बंगाल।
साल, और उपविजेता जो रहा है वो कर्नाटक राज्य रहा है। और देखिए तीसरे चौथे स्थान पर कौन रहा है, तीसरे स्थान पर जो है उत्तराखंड है, और चौथे स्थान पर जो है हरियाणा राज्य इसमें अपनी बढ़ोतरी बढ़ाए हुए है। ये देखिए ये समापन जो है नई दिल्ली में हुआ, इसका समापन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसमें 26 राज्य और जो है केंद्र शासित प्रदेशों से 1500 प्रतियोगी शामिल हुए थे। 26 राज्य इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, जिसमें से जो है ये पूरी प्रतियोगिता में 1500 जो है प्रतियोगी इस पूरी उसमें शामिल हुए थे। आगे देखेंगे, नवा क्वेश्चन है 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किस टीम ने जीती है। इसके ऑप्शन है उड़ीसा हॉकी एसोसिएशन, फिर दूसरा है उत्तर प्रदेश हॉकी, फिर है हॉकी हरियाणा, फिर है मणिपुर हॉकी। बताइए इसका आंसर, और इसका जो आंसर है वो है उड़ीसा हॉकी एसोसिएशन। क्या है, उड़ीसा हॉकी एसोसिएशन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हरियाणा को जो है भाई ये 5-1 से हराकर पहला स्वर्ण पदक जो है इसने जीत लिया है। किस राज्य ने जीत लिया है, उड़ीसा। ठीक है, ये 18वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है इसका फाइनल अभी खेला गया था। चलिए हरियाणा इसमें हार गया था, मतलब उपविजेता कौन है, हरियाणा। अब देखिएगा, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, गोवा में 55वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में जो है अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता कौन करेगा। ठीक है, IFFI 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता कौन करेगा, ये आपसे पूछा गया है। और इसके जो ऑप्शन है आशुतोष गोवारिकर, फिर दूसरा ऑप्शन है बिहू विनोद चोपड़ा, फिर तीसरा ऑप्शन है मिथुन चक्रवर्ती, फिर है ऋषभ शेट्टी। और इसका जो आंसर है वो है आशुतोष गोवारिकर जो है इसका आंसर है। इनने कौन कौन सी मूवी जो है वो बनाई है, तो इसका नाम क्या है, देखिए पहली तो लगान, और दूसरे जो है जोधा अकबर। क्या है, जोधा अकबर। ये फिल्म निर्देशक हैं, इन्होंने डायरेक्ट की है ये फिल्म। आशु तो जो है ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के अंतर्गत निर्णायक मंडल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम क्या है भाई, अच्छे से पढ़ लें, आशुतोष गोवारिकर जो है ये इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं वो हम देख लेंगे। नई नियुक्तियां कौन कौन सी हुई हैं, देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनका नाम क्या है, संजय मूर्ति। फिर है फिक्की के जो हैं वो अध्यक्ष हैं वो हर्षवर्धन अग्रवाल। फिर है लोकपाल AM खानविलकर, लोकपाल अभी नियुक्त हुए हैं। हमारे नए मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो संजीव खन्ना। और फिर SBI के चेयरमैन हैं CS सेट्टी। और रेलवे के नए अध्यक्ष सतीश कुमार। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसकी अध्यक्ष कौन है, वो अभी विजय किशोर जो हैं वो अभी उसके अध्यक्ष हैं। इंडियन एयरफोर्स के जो हैं अमरप्रीत सिंह जी हैं। और इंडियन आर्मी नेवी जो है उसमें दिनेश कुमार त्रिपाठी। और इंडियन आर्मी जो है उपेंद्र द्विवेदी। और इसके CISF के जो है प्रमुख राजविंदर सिंह भट्टी। चलिए ये जो है 10 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। राधे राधे।